Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 2.5, class 8th, question number 1 to 5. जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का ऐड। हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशन, फिर उसके नीचे दूसरी एक्सप्रेशन और फिर थर्ड एक्सप्रेशन। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कॉमे के साथ ये लैदा हो कि ये सेकंड एक्सप्रेशन, ये थर्ड एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीक़ाकार बेहतर ये है क्या हो कि जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है उसको सबसे पहले लिख लें। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाली पहले, फिर एक्स वाली और फिर विदाउट एक्स। तो हमने इसको अरेंज कर लिया। अब सेकंड एक्सप्रेशन को लिखना है, तो इसके लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी। अब एक्स स्क्वायर वाली इसमें क्या है, -2x²। साइन जो है हमेशा उस टर्म के साथ मूव करता है, तो -2x², एक्स स्क्वायर वाली के नीचे आ गया। अब एक्स वाली के नीचे एक्स वाली, तो वो क्या है 3x, और इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा होता वो प्लस होता है। तो +3x और ये -4 ये कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट x² -5x +4। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। इसके साथ कोई एक जो वो नहीं लिखा हुआ ददी सर, जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में, तो जहाँ पर कोएफिशिएंट ना हो वेरिएबल के साथ वहाँ पे 1 होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 - 2 यही है ना, 3 - 2 + 1, 3 - 2 + 1, 3 - 2 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2। तो आ गया क्या 2 और x² एज इट इज़ 2x²। अब इसको अगर हम देखें, 2 + 3 5, 5 - 5 0, तो ये 0 आ जाएगा, +0x हमने लिख दिया। नेक्स्ट जी, +1 - 4 + 4, +4 - 4 0, तो 0 + 1 + 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐड कर दिया हमने इसको जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं इसी अंदाज में जी। फर्स्ट टर्म है हमारे पास a³, ये पहले से ही तरतीब इसकी दुरुस्त है जी। पहले जो है क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर 1 है और आखिर पे कांस्टेंट है। अब ये क्यूब वाली टर्म क्यूब वाली के नीचे आएगी, और ए वाली के नीचे, तो ये +2a + 5। स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0a²। जहाँ पर जो टर्म ना हो वह उसकी जगह पर 0 आ जाता है। अब इसको लेते हैं 2a³ जी, 2a³ a² - a², ये जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, +2a और -8 जी। इसको अब हमने सम करना है इसका, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 यहाँ भी और यहाँ भी 1, 2 3 4, 4a³। नेक्स्ट ये 0 है, तो 2 - 1 1 + 1 + 1a², 2 + 2 4, तो 4 - 6 -2, -2a क्या आएगा, -6 + 2 + 2, -6 + 2 -4, बड़ी वाली का साइन आता है, +2, तो -2 आएगा क्योंकि साइन बड़ी वाली का आएगा। नेक्स्ट 7 और 5 12, 12 - 8, तो ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3,
फर्स्ट टर्म ए क्यूब माइनस 2a² b प्लस b क्यूब, हमने फर्स्ट टर्म लिख ली। नेक्स्ट टर्म है 4a क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब वाली टर्म, प्लस 2ab², ये a² है, ये ab² है, यानी ab² ऊपर नहीं है तो उसको हम आगे ले जाएंगे 2ab², अलग लिख दिया। जो टर्म ऊपर ना हो उसे साइड पर हम ले जाएंगे, आगे ले जाकर लिख देंगे। नेक्स्ट 6a²b, अब a² वाली टर्म हमारे पास मौजूद है तो इसके नीचे आ जाएगी प्लस 6a²b। ओके, नेक्स्ट जो बच गई है खाली वहां पर क्या हम लिखते होते हैं, 0b³। नेक्स्ट 2b³ यानी क्यूब के नीचे क्यूब आएगा तो आ जाएगा प्लस 2b³। नेक्स्ट माइनस 5a³ माइनस 5a³ माइनस 4a²b, तो ये क्या है, a²b ये है तो माइनस 4a²b। तो इसको अब हम सम लेते हैं इसका, जिसके साथ कुछ नहीं, वहाँ पे 1 है, 4 + 1 5, 5 - 5 0, तो ये क्या आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कट जाएगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, 0 चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो काट दें कि 5 - 5 0। अब ये -2 -4 -6 और +6 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट जिसके साथ कुछ नहीं है कोएफिशिएंट वो 1 है तो 2 + 1 3b³ प्लस 2ab², ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जी। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q। हमें दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं p और q, हमने q में से p को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। यानी जब p माइनस होना है q में से तो q ऊपर आएगा, p नीचे आएगा। तो हम लिखते हैं q = 4x4 प्लस 2x² प्लस x³। तरतीब दुरुस्त रखनी थी, पहले हम x³ वाली टर्म लिखेंगे, तरतीब दुरुस्त, पहले 4 है फिर 3 है, ये 2 नहीं आएगा। अब स्क्वायर वाली टर्म आएगी 2x² माइनस x प्लस 1। अब हमने p लेना है जी, p में x⁴ वाली के नीचे प्लस 5x³ नेक्स्ट प्लस 2x² माइनस x, और ये नहीं है तो इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं, या उसके नीचे हम 0 लगा लेते हैं, जो खाली होता है वहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब हमें इसका फ़र्क लेना है, यानी डिफरेंस लेना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस क्या निकलेगा हमारे पास, तो डिफरेंस जब माइनस करना होता है तो माइनस करते हुए ये डिफरेंस है किसके साथ, प्लस की निस्बत। प्लस में तो हम ऐसे ही कर देते हैं ना 4 3 7, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता। माइनस करते हुए नीचे वाली जो टर्म है उसके साथ जो साइन है उसको चेंज कर दिया जाता है। इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। माइनस हमेशा साइन चेंज करता है नीचे वाली टर्म के। तो क्या आएगा, अब ये +4 है, ये -3 है, ये वाला साइन अब कंसिडर नहीं होगा, अब ये साइन कंसिडर होगा। तो 4 - 3 1x⁴ जी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो 1 - 5, 1 - 5 क्या आता है, -4, तो क्या आ जाएगा -4x³। ये +2 और -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे जी, -x प्लस x ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं, साइन मुख्तलिफ हैं, कैंसिल। 1 - 0 1 प्लस 1, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया x4 - 4x3 प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट जी, q - p, तो q को हम ऊपर रखेंगे
जी Q इज इक्वल टू, पहले x वाली टर्म, तरतीब हम कोशिश करते हैं कि दुरुस्त रहे, फिर y, फिर z, फिर +1 x, ये 2y के साथ ये 2y है तो पहले प्लस नहीं है तो प्लस लगा लेंगे हम, साइन हमेशा साथ आएगा +1। अब इधर से p किसके बराबर है, 2x + 3y - 4z और -1। जी डिफरेंस लेना है हमें, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस लेने के लिए हमें नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करने पड़ेंगे। जब भी माइनस करना है तो नीचे वाले साइन चेंज होंगे। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे प्लस है, जहाँ पे नहीं होता साइन वहाँ पे प्लस होता है, तो इस प्लस को हमने माइनस में चेंज किया है। तो 3 - 2 1 x, 1 ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता जी, +2 - 3 -1 y, बड़ी वाली का साइन आएगा, -4 + 4 कैंसल, +1 + 1 +2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x - y + 2। ये 1 ना भी लिखें तो ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x - y + 2। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, q इज इक्वल टू a³ - 3a² + 3ab² - b³। अब p किसके इक्वल है, a³ + 2a² + 3ab² + b³। तो डिफरेंस लेना है हमें, माइनस को डिफरेंस ही कहते हैं हम, साइन चेंज होंगे, ये साइन चेंज करती है जी, ये दोनों एक जैसी हैं और साइन डिफरेंट है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो दोनों कैंसल, ये क्या आएगा -3 - 2 -5, तो दोनों के साथ साइन एक जैसा हो तो प्लस होता है, और जो दोनों के साथ साइन होता है वो हमारे पास आंसर में आता है। +3 और -3 ये भी कैंसल, 0 आ जाएगा, और ये क्या होगा, -1 -1, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है 1, तो -1 -1 -1 -1, दोनों के साथ साइन एक जैसा है तो प्लस होगा, और साइन वही आएगा जो दोनों के साथ है, तो -2b³, ये हमारा आंसर निकल आया, दोनों को हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अहम क्वेश्चन, तवज्जो रख के समझना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z, यानी हमें वैल्यू फाइंड करनी है x - 2y + 3z की, और x हमें गिवन है, y भी गिवन है और z भी गिवन है, इन तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं कि वैल्यूज पुट करते हैं, इक्वल टू x की जगह पे x की वैल्यू 2a² - a³ + 3a + 4, ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्योंकि x की वैल्यू में ज़्यादा टर्म्स हैं, तो जब ज़्यादा टर्म्स को हैंडल करना होता है तो ब्रैकेट लगा के हैंडल करते हैं। आगे क्या, -2 इंटू y है, तो y की वैल्यू 2a³ - 3a² + 2 - 2a, नेक्स्ट +3z है, तो +3 इंटू z की वैल्यूज लिख देंगे, a⁴ + 3a³ - 6 - 5a², ये हमने z की वैल्यूज भी लिख दी। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ये तो हम फाइंड कर रहे हैं, ये एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे हम, ये एज इट इज आ जाएगा, 2a² - a³ + 3a + 4, ये तो हमने लिख ली, ब्रैकेट खत्म कर दी। अब ये 2 जो है, ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये -2 है, ये 2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 3 से भी, इस 2 से भी, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा।
अब जब हम -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, तो आ जाएगा -4a³। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि माइनस हमेशा ब्रैकेट को जब ख़त्म किया जाता है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज करता है। कैसे, क्यों चेंज करता है? क्योंकि जब माइनस अंदर वाली टर्म्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो ये माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6a²। ये साइन चेंज होगा माइनस से, तो ये क्या आ जाएगा? -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4a। अब ये 3 भी उसी तरीके से, अब यहाँ पे प्लस है बाहर तो प्लस साइन चेंज नहीं करता, माइनस साइन चेंज करता है। माइनस ने देखें ये माइनस था, ये साइन प्लस हो गया, ये साइन माइनस हो गया और ये माइनस ये प्लस हो गया। माइनस ने साइन चेंज किया, प्लस साइन चेंज नहीं करता। अब प्लस जब इनसे मल्टीप्लाई होगा, 3a 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3a⁴, 3 3 ज़ार 9a³ माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 माइनस 5 3 ज़ार 15a²। ये हमने सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट्स को ख़त्म कर लिया। अब हम इसमें देखें, हम फाइंड क्या कर रहे हैं? x - 2y + 3z जी। अब हम इसमें देखें कि सबसे पहले हम 4 वाली टर्म्स लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 4 वाली टर्म हमारे पास एक ही है, ये आ गई 3a⁴ जी। अब क्यूब वाली टर्म्स देखते हैं, क्यूब वाली कहाँ पे है? ये क्यूब वाली है -a³। उसके बाद क्यूब वाली कौन सी है? ये है -4a³। देन क्यूब वाली कहाँ पे है? ये +9a³। हमने 3 टर्म्स जो क्यूब वाली थी वो लिख ली। अब हमें कौन सी टर्म्स लिखनी है? अब हमें स्क्वायर वाली टर्म्स लिखनी है। तो देखते हैं स्क्वायर वाली कहाँ से है? ये +2a² +2a², नेक्स्ट +6a², देन -15a² जी। स्क्वायर वाली तीनों टर्म्स भी हमारी मुकम्मल हो गई। अब हमें ए वाली टर्म्स चाहिए, तो ए वाली टर्म्स ये पहली ए वाली +3a, देन +4a, और इसके अलावा ए वाली टर्म कोई नहीं है। अब हमें कांस्टेंट टर्म्स चाहिए जिसके साथ ए नहीं आ रहा, +4 -4 और -18। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज टर्म्स। फाइंड हम क्या कर रहे हैं? x - 2y + 3z। नेक्स्ट, ए की 4 वाली अकेली है तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा a⁴। नेक्स्ट, ये 3 टर्म्स हैं, a³ -4a³ + 9a³, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, वहां पर 1 होता है। तो अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, -1 -4 और +9। -1 और -4 क्या बन जाएगा? -5 + 9, तो -5 + 9 क्या आ जाएगा? +4, क्योंकि साइन बड़ी वाली का आता है, तो +4a³। नेक्स्ट, ये क्यूब वाली भी हमने सॉल्व कर ली। अब स्क्वायर वाली की बारी आ गई। स्क्वायर वाली 3 टर्म्स हैं, कौन कौन सी? 2 6 -15, 2 + 6 -15, 2 + 6 8 -15। तो एक प्लस की एक माइनस की, तो माइनस होगा। 15 में से 8 जब माइनस करते हैं तो 7 आता है, और साइन बड़ी वाली का आएगा तो -7। तो इन तीनों स्क्वायर वाली को हल किया तो क्या आया? -7a² जी। ए वाली टर्म्स है 2 है, 3 + 4 7 हो जाएगा, +7a। अब ये +4 और -4 दोनों सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये कट जाएंगे क्योंकि +4 -4 0 हो जाता है। तो -18 हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। तो x - 2y + 3z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3a⁴ + 4a³ -7a² + 7a -18। यो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज दिस, इफ वन पॉलिनोमियल इज दिस देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। उसने कहा कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनको जमा करें तो ये आता है। इफ वन पॉलिनोमियल इज, अगर एक पॉलिनोमियल ये हो तो दूसरी पॉलिनोमियल बताएं। इसको हम आसानी से यूं समझते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास, मैं आपसे कहता हूं कि दो नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो 10 है। दो नंबर्स हैं, उनका सम 10 है। अगर एक नंबर, वन नंबर जो है वो 4 हो तो सेकंड नंबर बताएं। दो नंबर है, उनका सम 10 है, एक नंबर 4 है यानी 4 है, तो सेकंड नंबर आप जल्दी से मुझे बता दोगे कि वो 6 होता है, क्योंकि 6 + 4 10 होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे पता कि वो 6 होता है? तो आप कहेंगे सर 10 में से हम 4 को जब माइनस करते हैं तो 6 आता है। तो 10 में से 4 हमने माइनस किया तो 6 आया। यानी सम हमें पता हो और एक नंबर पता हो, तो सम में से एक नंबर को माइनस कर दें तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाता है। तो देखते हैं, तो सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, वो क्या है? सम ऑफ पॉलिनोमियल्स, वो क्या है? x² प्लस 2x माइनस y²। ये सम ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो वन पॉलिनोमियल क्या है? वन पॉलिनोमियल वो कितनी है? x² माइनस 2xy। अब 2xy वाली टर्म हमारे पास यहां नहीं है, तो इसको हम आखिर पे ले जाएंगे, माइनस 2xy और +3। अब +3 वाली टर्म भी ऊपर नहीं है हमारे पास, तो उसको भी हम क्या करेंगे? आखिर पर ले जाएंगे। डन। तो जो हमारे पास टर्म्स नहीं होती, खाली रह जाती हैं, वहां पे हम 0 लगा देते हैं। लें जी, ये हमने 0 लगा दिया। अब हमें इसे माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है ताकि हमारे पास क्या आ जाए? सेकंड पॉलिनोमियल आ जाए। तो माइनस करने के लिए नीचे वाले साइन जो है उनको क्या किया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। माइनस में हमेशा साइन चेंज होते हैं, नीचे वाले टर्म के या बाद वाली टर्म के। तो ये +x², ये -x², तो दोनों क्या हो जाएंगी? आपस में कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि आंसर 0 आ जाएगा। +2x -0 तो +2 आ जाएगा, 2x जी। -1 +0 तो क्या आएगा? -1y²। ये एज इट इज, क्योंकि ऊपर कोई टर्म नहीं है, +2xy और ये -3। तो यूं हमारा ये आंसर आ गया किसका? ये हमारी सेकंड पॉलिनोमियल है कि जब सम हमारा इसके बराबर था, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन थी, तो हमने सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट दिस, यानी ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किस में से? फ्रॉम द सम ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस। इन दो पॉलिनोमियल्स का जो सम है उसमें से इसको माइनस करना है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स का सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले इन पॉलिनोमियल्स को इन दोनों को सम करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इनको माइनस कर देंगे। ये पॉलिनोमियल क्या है? x³ प्लस x² माइनस 2x, और नीचे इसको लिखते हैं x³ के नीचे x³ वाली टर्म प्लस 3x, तो x वाली के नीचे x वाली टर्म -7। ये खाली है, ये नहीं टर्म बची हमारे पास, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इनका अब हमने क्या फाइंड करना है? सम। तो सम क्या निकलेगा? इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, 2 + 1 3x³। जब हमने सम फाइंड करना होता है यानी प्लस करना होता है, तो उस वक्त नीचे वाले साइन चेंज नहीं होते जी। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, 1 + 0 1, तो +1x²। -2 + 3, तो -2 + 3 किसके इक्वल होता है? 3 - 2 1, तो साइन हमेशा बड़ी वाली का आता है, तो बड़ी वाली के साथ प्लस है, तो यहाँ +1 आ जाएगा, +1x - 7।
ये हमारे पास सम निकल आया। अब इस सम में से हमें इस टर्म को माइनस करना है, इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। ये हमारा सम निकल आया। अब लिखते हैं इस सम को, 3x³ प्लस 1x² प्लस 1x माइनस 7। इसमें से हमें माइनस क्या करना है जी, माइनस 2x², हमने x² के नीचे x² वाली टर्म माइनस 2x² जी, 4x x वाली के नीचे x वाली टर्म प्लस 6। लें जी, इनको हमने माइनस कर देना है। अब माइनस करने का तरीकाकार क्या है वो हम अच्छे से जानते हैं कि नीचे वाली टर्म्स के हमें साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी 3x³, या यहाँ पे हम 0 लगा लेते हैं। लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 - 0 3 ही होता है। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3x² प्लस 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 किसके इक्वल होता है, -3 के। तो आ जाएगा -3x, माइनस 7 माइनस 6 तो आएगा -13। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि हमने क्या किया, इन दोनों के सम में से इस टर्म को माइनस कर दिया। तो यकीनन हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज नंबर 2.5 के। आपने यकीनन इसको बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ आई होगी। अलजबरा का आगाज़ है और बिल्कुल आसान अंदाज में आगाज़ हो रहा है प्लस माइनस के साथ, तो इसको समझते ही चले जाएंगे तो एंड तक जो है इस अलजबरा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ में बेल आइकॉन का बटन जो है वो प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आइंदा वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट्स से लाजमी तौर पर आगाह कीजिएगा, ताकि उन जो आपकी सजेशंस हैं उनकी रोशनी के अंदर आइंदा वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।